राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं 40 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज़। तो दोस्तों, ये हमारा 40 का है और 40 का चौथाई होता है 10 और इसमें हमने लिया है 2 इंच मार्जिन। इस हिसाब से कपड़े को सेट करते हुए हम यहाँ पर 12 इंच का कपड़ा रख लेंगे। दिखाते हैं तो ये हमारा 12 इंच की चौड़ाई का कपड़ा यहाँ पर निकल आया है। और दोस्तों, अगर आप कम साइज का बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से उसकी मार्जिन निकाल लीजिए। जैसे कि 40 साइज में हमने 12 इंच निकाला है, तो आप यहाँ पर 36 में निकाल लीजिएगा 11.5 इंच। इसी हिसाब से कम और ज्यादा होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं फ्रंट पार्ट, जिसकी लंबाई है 14 इंच, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 16 यानी कि 16 इंच पे निशान लगाया है। 16 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये हमें लंबाई मिल चुकी है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे आई हुक का मार्जिन भी ऐड कर देंगे साथ में और इसमें लाइन कर देंगे ताकि हमें गले में कोई दिक्कत नहीं आए। ये काम आप सबसे पहले कर लिया करें और इसके बाद गले की चौड़ाई का मार्क करें। गले की चौड़ाई हमने रखी है दोस्तों 14 में, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से 3.25 इंच की। 3.25 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर रखा हुआ है। वैसे हम 3.2 का रखते हैं, लेकिन हमने जब गला बढ़ा दिया तो शोल्डर को थोड़ा सा कम कर दिया है। और इस हिसाब से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है ताकि हमको ये पता चले कि शोल्डर और आर्म हो गला कितना है। तो आपको नाप के बता दें, ये मेजरमेंट के हिसाब से यानी कि आई हुक के मेजरमेंट निकाल के आपका यहाँ पे 6.25 इंच आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 40 में अगर आप हल्का सा डीप पहन रहे हैं तो 6.25 इंच की चौड़ाई आपने यहाँ पर गला और शोल्डर और आई हुक के मार्जिन के लिए रख लिया है। अब हमने यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देना है। इतना सा वर्क करने से दोस्तों आपका गला उतरेगा नहीं। ये हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन किया, तो डाउन करने के बाद हमारी जो चौड़ाई है थोड़ी सी कम हो जाया करती है। ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे। तो 40 साइज का है 10 इंच, तो ये सीने का नाप हो गया दोस्तों। अब इसमें हमने सवा के हिसाब से लूजिंग ऐड करनी है, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा आप यहाँ पर लूजिंग जरूर ऐड किया करें। ये देखिए, हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड कर दी है। ठीक है, अब हम इसमें कमर का भी नाप आज आपको बताते हैं कि हम कमर का नाप क्यों नहीं रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 40 का है तो यहाँ पे इनकी कमर का साइज है 30, 7.5। ठीक है, हम 30 पे मार्क कर देते हैं अभी, फिर हम बताएंगे कि हम क्यों नहीं किया करते हैं। अब हमने यहाँ पे सीधी लाइन कर दी, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हम फ्रंट पार्ट में सीधी लाइन करते हैं। ठीक है, अब बाकी का कपड़ा हमारा हो गया मार्जिन। और देखिए, ये हमारा कमर का साइज है, तो ये तो बेल्ट का साइज हो गया। लेकिन जहां पर आपकी दोस्तों बेल्ट सिली जाती है वो नाप भी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखिए, एक टिप्स है। हमने आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है, उसके बाद हमें 2.5 इंच और ले लेना है। 2.5 इंच हमने और ले लिया है, इसको भी हमने मार्क कर दिया है। आज थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2.5 इंच को हमने और मार्क कर दिया है। तो इस 2.5 इंच की आधा इंच की सिलाई जाने के बाद हमारी 2 इंच की बेल्ट बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का मार्क। तो ब्लाउज के लिए आपको 3 नाप लेने बहुत जरूरी है, एक सीने का नाप, एक कमर का नाप और एक जहां पर आपके बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ का नाप। तो यहाँ है इनका 40 साइज और यहाँ है इनका 30 साइज। तो यहाँ पर इनका हुआ 32 साइज। तो 32 साइज के लिए 8 चौके 32 यानी कि 8 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, देखिए कमर की फिटिंग उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। अब आप देखिए कितना कपड़ा बचा। ये देखिए 2.25 इंच कपड़ा बचा है। ठीक, जो 2.25 इंच कपड़ा बचा है ये हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा। तो जब हमें यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर फिटिंग नहीं दिया करते हैं। अगर हम फिटिंग देंगे तो देखिए दोस्तों, हमारी लाइन कुछ ऐसे आएंगी, इस तरह से आएंगी और फिर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। तो हम सीधा सा लॉजिक आपको बताया करते हैं कि आप सीधी लाइन करिए, आपको ये कपड़ा ऑलरेडी यहाँ पे टक्स के लिए मिल जाएगा, तो आपका पफ बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, बनाते हैं आर्म होल। तो ये है हमारा फ्रंट आर्म होल। तो इसकी हम लंबाई रख रहे हैं 6 इंच की। ठीक है, 6 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सीधी लाइन खींची दोस्तों और इसका हम बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, इसका बॉक्स बनाने के बाद इस कॉर्नर पे मेजर टेप को रखेंगे, 1.25 इंच ऊपर की ओर मार्क कर देंगे। 1.25 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया है।
और यहीं से इसी कॉर्नर से हमने ऊपर की ओर 3 इंच यहाँ मार्क किया है और 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया है और डैश करते हुए हमने पूरे को मिला दिया इस तरह से। ठीक, ये हमने मिला दिया तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल 40 साइज का यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। अब बनाना है हमको नेक। नेक बनाने के लिए शोल्डर में जो सिलाई लगाते हैं उसकी निशान हम पहले लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिचिंग लाइन। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे। 7 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पर गले का निशान रखा है दोस्तों। अब गले का निशान कहाँ पे रखा है? आई हुक की पट्टी पे रखा है और यहीं से हमने 3.25 इंच जो हमने ऊपर चौड़ाई रखी थी वही हमने यहाँ पर भी रख दी है और इसका भी हमने दोस्तों बॉक्स बना लेना है और इसमें भी कर देंगे हम राउंड शेप, तो हमारा यहाँ पर नेक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप किया तो हमारा यहाँ पे गला तैयार हो गया। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। अब बेल्ट सीधी लाइन तो खींची है लेकिन सीधी थोड़ी ना हमको चाहिए है, हमको तो शेप चाहिए। यहाँ पे भी 2 इंच होगा तो कैसी लगेगी बेल्ट? अच्छी नहीं लगेगी। तो हमको क्या करना है, मेजर टेप को उठाना है और यहाँ पर रखना है और यहाँ से ऊपर की ओर हमें 1.5 इंच पे मार्क कर देना है। ठीक है, ऊपर की ओर हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से हमने डैश करते हुए इसको मिला दिया। तो देखिए कुछ शेप आपको बेल्ट का दिख रहा होगा। अब यही प्रोसेस में आपको आधा इंच यहाँ पर कटिंग वाले निशान पे मार्क करना है और 3 इंच यहाँ पे लेना है आपको और इसको भी आप ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमें बेल्ट का एक मार्क मिल गया है। अब हमें बनानी है टक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे बेल्ट वाला टक्स। जैसे कि अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये कपड़ा हमारा निकल रहा है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। इनका चेस्ट साइज है 40 और बेल्ट का साइज है इनका 32 और कमर का साइज है इनका 30। उसी के अकॉर्डिंग पूरी नाप रखी गई है। तो ये 40 है तो यहाँ 10.25 हमने मार्जिन लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर रखा है। ठीक है, 10.25 हो गया लेकिन हम यहाँ पर लूजिंग नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमारा 32 आ रहा है तो देखिए 8 पे हमने मार्क कर दिया है और यहाँ पर इनका 30 आ रहा है तो 7.5 पे हमने मार्क कर दिया। कोई लूजिंग हमने ऐड नहीं की। अब देखिए इसके बाद जो कपड़ा आपका बच रहा है, ये 2.25 बच रहा है, इसी 2.25 की यहाँ पर टक्स बनेगी। तो जो आपने 3.5 पे मार्क किया था इसी 3.5 पे आप 2.25 को ऐसे निशान लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं इतना निशान हमको मिल चुका है। ठीक है, इसी निशान पे हमारी बेल्ट वाली टक्स की सिलाई होगी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेट्स। 4 टक्स यानी कि 4 प्लेटों का जो ब्लाउज नॉर्मल घरों में पहना जाता है, उसके लिए अगर आपको यहाँ की फिटिंग बहुत अच्छे से पता है और टक्स बना लेते हैं तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन आपका ये पॉइंट है, अगर आपने सही टक्स रखी है तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब 2 निशान तो हमको मिल गए हैं। अब इन 2 को हमने इस तरह से आधा करके सेंटर मार्क लिया है और जो सेंटर मार्क मिला है इसमें 2.25 इंच की हमने सीधी लाइन खींच दी है और इस तरह से हमने मिला दिया है। अब ध्यान दीजिएगा जो हमने लाइन खींची अगर आप इसी में सिलाई लगाएंगे तो आपका पफ बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब हमको क्या करना है, ये जो हिस्सा निकला था इतना, इसका हमें सेंटर मार्क लेना है आई हुक वाली पट्टी पर और इस तरह से हमें इसे कट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींची है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच जाएगा। तो इस हिसाब से आप सिलाई करिए कि यहाँ पर सिलाई में 1.25 इंच कपड़ा चला जाए। अब साइड टक्स बनानी है तो आधा इंच हम मार्जिन यहाँ पहले तो ले ही चुके थे दोस्तों। अब हम रखेंगे 1.5 इंच, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2 इंच के एवरेज में। तो 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अभी यहाँ से यहाँ की टक्स लगानी है लेकिन आपको आइडिया नहीं कैसे, तो हम 2 टिप्स आपको शेयर करते हैं। पहला तो आप इस वाली टक्स से 3 इंच सीधा निशान लगा दीजिए। ठीक है, ये सीधा निशान लगा दिया। अगर आप ये सीधा निशान नहीं जानते हैं तो आप इस वाली टक से तिरछा 2 इंच का निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारा 2 इंच निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से 2 टिप्स हैं। यहाँ से यहाँ या तो आप 3 इंच लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ या तो आप 2 इंच लगा दीजिए। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पर मिल गया। इस पॉइंट पे आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए और आधा इंच यहाँ पे मार्क करके आप फिर से एक तिरछी लाइन खींच दीजिए। तो देखिए ये हमें आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर सिल जाएगा और जब ये आधा इंच कपड़ा यहाँ पे सिलेगा तो ये लंबाई में अंतर होगा और लंबाई में अंतर होने से बैक आर्म होल को आपको कट करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों बैक आर्म होल हम लोग अधिक बनाते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये टक्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें बनानी है आर्म होल टक्स। तो ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे हमने मेजर टेप को इस तरह से तिरछा करके रख दिया और जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ है और 3 इंच की हमने ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है। देखो इसका झुकाव इसकी तरफ है। अब यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क करेंगे और इन दोनों को मिला देंगे।
तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की यहाँ पर टक्स तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको खिसका दिया है। अब यहाँ पर आपको आई हुक का मार्जिन नहीं लेना है। जितना भी आपने शोल्डर और गला लिया तो उससे आप आधा इंच कम कर दीजिए। ये देखिए हमने आधा इंच पहले से यहाँ पे कम कर दिया है। ठीक है, तो इतना कपड़ा हमको मिल गया। अब साथ ही साथ हम आधा इंच का गला भी झुका देंगे, लेकिन पहले हम गले की मार्किंग कर लेंगे। 3.25 इंच हमने गले को मार्क किया था, वो हमने मार्क करने के बाद शोल्डर को डाउन कर देना है। अब हम ब्लाउज की लंबाई करेंगे। 14 इंच बनना है, 15 का हमें कपड़ा चाहिए। तो देखिए 1.25 है, यानी कि 1 पॉइंट ज्यादा है, कोई बात नहीं, उसको हम कट कर देंगे या फिर सिलाई में कवर कर देंगे, वो रहने देते हैं, उसको भी निशान नहीं लगाते हैं। अब हम लगाते हैं सीने का नाप। तो दोस्तों 40 साइज का है, 10 इंच सीने का नाप हो गया। जैसा कि अभी हमने आपको 7.5 कमर का नाप बताया है, 7.5 यानी कि 30 इंच की कमर है, तो 7.5 हमने कमर का नाप लिया और 1 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई का, यानी कि पीछे जो टक्स लगाते हैं उसका मार्क कर दिया है। जो पीछे आप प्लेट लगाते हैं उसके लिए 1 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और फिटिंग वाली लाइनों को इस तरह से हमने दोस्तों जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड कर देना है, जो हम कटिंग के दौरान यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दोस्तों और ऐड कर दिया है। अब बनाना है आर्म होल, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये हमने रखा था दोस्तों, नाप के भी दिखा देते हैं आपको, 6 इंच का। ठीक है, फ्रंट आर्म होल हमने रखा है 6 इंच का, तो बैक आर्म होल हम बना रहे हैं दोस्तों 6.5 इंच का। ठीक है, 6.5 इंच का आधा इंच हमने बढ़ा दिया है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। इस प्रोसेस से आपके आर्म होल छोटे बड़े तो हो ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। ये देखिए, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमने मेजर टेप को रखा, 1 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया। और जैसा कि फ्रंट में अभी 3 इंच यहाँ किया था, 3 इंच यहाँ किया था, तो हमने इसको भी कर दिया और डैश करते हुए हमने इस तरह से मार्किंग कर दी। ठीक, तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले हमने स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर देना है, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। इसके बाद गले की लंबाई रखिए, जितनी आपके कस्टमर की डिमांड हो या फिर जितना आपको पहनना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10.5 इंच गले की लंबाई रखी है और थोड़ा सा हम गले की चौड़ाई को यहाँ पर बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रख दी है 3.5 इंच। ऊपर था 3.25 इंच, यहाँ पर हो गया 3.5 इंच। और इस तरह से हमने इसको बॉक्स बना देना है। बॉक्स बना देने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम थोड़ा सा शेप चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है और देखिए दोस्तों, एक झुकाव देते हुए हम यहाँ पर एक गला तैयार कर रहे हैं। 1.5 इंच मार्क किया था, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से इस प्रोसेस में हमारा ये गला यहाँ पर तैयार हो चुका। अब बनानी है टक्स, जिसके लिए हमने ये वाला मार्जिन दिया हुआ था। तो ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर के ऊपर हमने मेजर टेप को रखा और इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क, बीच का हिस्सा निकाल लिया। इधर से इधर तक की दूरी हमने नाप लेनी है। तो ये देखिए 4.5 इंच है, तो वही 4.5 इंच हमने यहाँ पे लगा दी और 1 इंच हमने टक्स के लिए लगा दिया है। अब 1 इंच हमारा यहाँ पे निकल आया, तो इन दोनों के बीच में जो आधा इंच का सेंटर मार्क होता है उससे हमने निशान लगा दिया है। और यहाँ से यहाँ हमने 6 इंच ऊपर की ओर एक मार्क कर देना है, सीधी लाइन जिसको आप बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो हुआ हमारा टक्स का हो गया। अब इसमें 2 इंच की आप एक और निशान लगाइए। 2 इंच पे अगर दोस्तों हम सिलाई को सीधा रखेंगे, उसके बाद हम सिलाई को तिरछा रखेंगे, तो इस प्रोसेस से कभी भी हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। तो दोस्तों ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब एक छोटा सा टिप्स और देख लीजिए। जिनका ब्लाउज पीठ में यहाँ पर डीप नेक में सलवटे बना देता है, यहाँ पे चुन्नट बन जाती है, जैसा कि हम कहते हैं चुन्नट, तो उनके लिए, या फिर हाथ ऊपर करने से ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंग जाता है, उठा उठा लगता है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर आधा इंच लंबाई में आप निशान लगा दीजिए। और जो ये टक्स है, इस टक्स तक आप इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों 40 साइज का फ्रंट और बैक दोनों हमने यहाँ पे आपको बताया है। पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए इसी में हम आपको बाजू भी बताते हैं। तो इसी कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड किया आपके ही सामने अभी, और 2 भाग में हो गया और हमने इसको 4 भाग में कवर कर दिया है और इस तरह से रख लिया। अब ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे साइड में जो हमने बाजू के लिए बचाया था, इसी से हम दोस्तों बाजू बनाएंगे।
इतना कपड़ा हमको मिला। इसमें हम देख लेते हैं कितना है। ये देखिए 9 है तो 8 इंच की बाजू हमारी बन जाएगी। 40 साइज की बाजू में आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कम आपका 8 साढ़े 8 निकलना चाहिए। ये देखिए 8.5 हमारा निकल रहा है। तिरछे में आपको 8.5 मिल ही जाए तभी आपकी बाजू परफेक्ट बनेगी। अगर कम है तो आप इस कपड़े को इस तरह से खिसका दीजिए। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई बढ़ गई। चौड़ाई बढ़ जाने से आप यहाँ पे पट्टी लगा दीजिएगा तो आपकी लंबाई यहाँ पर बढ़ जाएगी, ज्वाइंट लग जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है। और इस तरह से हमने पूरी मार्जिन कर दी। अब आधा इंच हम यहाँ पर सिलाई का भी मार्जिन निकाल देते हैं और आधा इंच हम यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितनी लाइन होंगी? 3 लाइन। यहाँ पर दोस्तों लाइनों का खेल है, अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये हमारी जो बाजू बनके तैयार होने वाली है वो 8 इंच की बनके तैयार होने वाली है, और जिसमें ये हमारे कपड़े की एंडिंग है और ये सिलाई का मार्जिन यानी कि कटिंग वाला मार्जिन है और ये भी कटिंग वाला मार्जिन है। अब हमको क्या करना है, मेजर टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पर 4 इंच मार्क करना है। 4 इंच कहाँ से? जो कपड़े की एंडिंग है वहां से 4 इंच हमने इस तरह से मार्क कर दिया है और इसमें भी हमने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, अब लाइन तो खींच दी, बहुत से लोग यहीं से इस तरह से गोलाई दे देते हैं, कोई भी ऐसे 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 मार्किंग नहीं पता है। अब जब आपको नहीं पता है, आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बाजू में समस्या होती है, तो बस आप एक बार इसको पूरा देखिएगा। हमने आखिरी लाइन में मेजर टेप को सीधा रखा और 1 इंच में निशान लगाया है। आखिरी लाइन में जुड़े हुए हिस्से में ये खुला हुआ, ध्यान दीजिएगा, खुला हुआ अपनी तरफ रखा है, जुड़े हुए हिस्से में 1 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है इसमें हमने दोस्तों 4.5 इंच में मार्क किया है। आखिरी में 1 इंच, दूसरे में 4.5 और तीसरे में दोस्तों हमने 7.5 इंच में मार्क किया है। ठीक है, 3 मार्क हमको मिल गए और इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया है। ठीक, ये हमने इसको जोड़ दिया है तो ये हमें एक परफेक्ट शेप मिल गया है। अब इसमें हमें वो गहराई देनी है जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं सिलाई के दौरान। यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से मार्क किया। ठीक, और ये जो कॉर्नर है इसमें हमने 1.25 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दिया है और यहाँ से पतले पतले शेप में आए, इसको जोड़ते हुए यहाँ से पतले पतले शेप में इस तरह से आ गए। तो ये तो हो गया हमारा बाजू का गहराई और गोलाई दोनों। अब हमें स्लीव ओपनिंग करनी है तो दोस्तों यहाँ पर इनका स्लीव ओपनिंग साइज है 5 इंच। ठीक है, और उसके बाद 1 इंच हमने यहाँ पर कटिंग का मार्जिन ऐड किया है। अब हमने कर देनी है इसमें लाइनिंग इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8 इंच की 40 साइज की बाजू हमारी यहाँ पर बन चुकी है और ये पूरा ब्लाउज हमने आपके सामने अभी अभी बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछिए, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।